आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चार पुरुषार्थों में मन और बुद्धि की क्या क्या स्थिति है, क्योंकि मन और बुद्धि ही आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। आपका हमारे मिले हुए जीवन में कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी, भौतिक बनेगी या आध्यात्मिक बनेगी, क्योंकि भौतिक स्थितियों की उपलब्धि के लिए भी मन बुद्धि को भौतिक कार्यों में लगाना होता है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करने होते हैं। लेकिन हमारा विषय तो देखिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ से है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसकी करने मत से आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र होता है। तो फिर उसके स्थूल शरीर की स्थिति में एक निरंतर एक शुद्धिकरण की स्थितियां बनी रहती हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आता। बिगाड़ का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से होता है। और जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तब ऐसे मनुष्यों द्वारा देखिए राजसी कर्म भी भोग प्रेरित न होते हुए स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहते हैं। देखिए ये चार पुरुषार्थों पे कोई आज हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे, ये बहुत ही चर्चाएं हो चुकी है। लेकिन ये सभी स्थितियां जब जब कुछ अलग आयाम में कुछ वीडियो के नाम अलग अलग होते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा जैसे जैसे कुछ मन के विचार उमड़ते हैं, तो फिर हम उन वीडियो में उस स्थिति विशेष पर एक विशेष चर्चा की ओर सहज ही बढ़ने लगते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। देखिए मैं भी जो प्रतिदिन सुबह शाम जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की ये जो वीडियो हम प्रसारित करते हैं, ये बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 20-25 वर्षों से लगभग 1 डेढ़ 2 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मन में एक उमंग सी जिज्ञासा सी बनी होती है कि शास्त्रों को जितना अधिक हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में टिकता नहीं है, क्योंकि संसार में जो स्थूल शरीर के स्तर पर पूजा पाठ सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो मात्र श्रद्धा पूर्वक होने पे भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर 1% तक ही एक महत्व रखते हैं। या यूं कहो कि आपके हमारे जीवन की 1% सफलता आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होने लगती है। हालांकि ये 1% की सफलता होने पे भी अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि आज कल युग चल रहा है। अब कल युग में मनुष्य की जो एक कर्म की स्थितियां हैं, क्योंकि पुरुषार्थ का अभिप्राय करने से है, कर्म की स्थितियां हैं। और मनुष्य योनि को तो देखिए कर्म योनि से जुड़ा गया है। कर्म योनि का एक विशेष महत्व मनुष्य के साथ ही जुड़ा है। ये पुरुषार्थ की स्थितियां किसी पशु पक्षियों के साथ नहीं जुड़ी हुई। देखिए वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कीट पतंगे वनस्पति, ये तो दंडमय जोनियां हैं, ये भोग जोनियां हैं। पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है? जिसमें हम नए कर्म करते हैं। देखिए आपके बड़े एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं और एक क्रियामान कर्म होते हैं। कि कोई नया विषय नहीं, इन सब बातों पे हमने अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी वीडियो पहले से भी प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा विषय इतना ही है कि ये जो मन और बुद्धि जो एक मुख्य केंद्र है, देखिए मन और बुद्धि ये सूक्ष्म शरीर के एक प्रमुख तत्व माने जाते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए ये बुद्धि तत्व को सत्वगुण से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि एक ज्ञान की स्थिति से जुड़ती है। और बुद्धि में ही देखिए जब निरंतर सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है, तो इसमें एक विशेष रूप से एक शक्ति जिसको विवेक शक्ति कहते हैं, वो जागृत होने लगती है। ये विवेक शक्ति का जागृत होना ही कारण शरीर की एक शुद्धिकरण की स्थितियां हैं। और जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता है, फिर वैसे वैसे ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। देखिए आरंभिक स्थितियों में एक साधारण मनुष्य का स्थूल शरीर से ही संबंध बना रहता है, सभी का ही बना रहता है। देखिए ये स्थूल शरीर स्वभाव से ही तामसी है। तामसी का अभिप्राय इसमें तमोगुण की प्रधानता है। देखिए जो प्रकृति के 3 गुण है जिन पर हम प्रतिदिन ही बार बार चर्चाएं करते हैं,
और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन तीन गुणों के ज्ञान को बहुत ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। इन तीन गुणों के ज्ञान से ही संसार की जो भी स्थितियां आप और हम देखते हैं, चाहे वो सतयुग की हो, त्रेता युग की, द्वापर युग की और वर्तमान समय कल युग की स्थितियां चल रही है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में धर्म की जो एक स्थिति थी वो 100% मजबूत थी। ये जो चार पुरुषार्थ है, ये चार पुरुषार्थ साधारण स्थितियों में तो देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मानेगी, जबकि हम अपने इन वीडियो में अक्सर एक साधारण शब्दों में मोक्ष को एक पुरुषार्थ न मानकर एक मंजिल कह देते हैं। मंजिल का अभिप्राय क्या है? ये जो धर्म, अर्थ, काम की जो एक स्थिति है, यही आपके हमारे मुख्य पुरुषार्थ है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, ये जो अर्थ और काम, जब तक ये धर्म की चार दीवारी के भीतर रहता है, यानी कि ये धर्म की लगाम से एक मर्यादित बना रहता है, क्योंकि जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, बिगड़ने का अभिप्राय आवारागर्दी से है, अमर्यादित स्थितियों से है। देखिए आज कल युग चल रहा है, ये जो 24/7 की स्थितियां अक्सर आप भोग विषयों के संबंधित हम बोलते भी रहते हैं। आज संसार में मनुष्य के सोने जागने के समय बदल गए हैं। भोगों में उसकी लोलुपता बढ़ने लगी है, और लोलुपता बढ़ते बढ़ते ये जो 24/7 की जो एक स्थिति है, ये मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर भी उसको रोग देती है। मन के स्तर पर भी जो उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह एक विकार रूपी स्थितियां हैं, वो भी बिगड़ते हैं। देखिए जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर ही बिगड़ने लगते हैं, तो फिर इसका आपका हमारा जो एक लेखा जोखा तैयार होता है, जो कर्माशय है, संस्कार है, जो कारण शरीर की स्थितियां हैं, वो कारण शरीर बिगड़ने से उसमें देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही प्रधानता होने लगती है। अब सतोगुण की न्यूनता होने से वो जो आत्मा के ऊपर प्रकाश है वो ढक जाता है। देखिए ये बहुत ही साधारण सी स्थितियां हैं, इसलिए आज हमने देखिए मन और बुद्धि को ही मुख्य रूप से लिया है। पिछले कुछ महीनों से हम मन और बुद्धि को विशेष रूप से अलग अलग स्थितियों में कुछ अलग अलग विषय लेते हुए इन मन और बुद्धि की स्थितियों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो 5 घोड़ों की लगाम है, लगाम को देखिए मन से जोड़ा है, और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको में एक संदेश दिया है। क्योंकि शास्त्रों में भी 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, माया कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, ये एक ही स्थिति है। देखिए माया को तो जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय क्या है? यंत्र से है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे हुए हैं, चाहे वो देखिए मिक्सी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, माइक्रोवेव ओवन हो, गीजर हो, ये यंत्र अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ स्वभाव शब्द आते ही इस स्थिति विशेष को भी आपको भी समझना होगा, क्योंकि मन बुद्धि जब जब सात्विक रहते हैं तो आपका हमारा स्वभाव सुधरता है या एक मर्यादित रहता है। आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक अनुशासन में रहता है। कहते हैं ना, जीवन को संतुलित रखो, मर्यादित रखो, व्यवस्थित रखो। जब मनुष्य की विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं तो फिर मनुष्य का सोने जागने के समय नहीं रहते। कब सोएगा? देखिए आज मनुष्य कलयुग की स्थितियों में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जाग रहा है, जाग भी रहा है, खा पी भी रहा है। अब ऐसी स्थितियों में देखिए जो तमोगुण की स्थितियां बाहरी गुण के आधार पर चल रही होती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण एक प्रभाव में नित्य अनादि काल से चलते आ रहे हैं। इनका कोई प्रकृति के जो एक 4 युग हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। ये तो गुण एक प्रभाव में निरंतर चलते आ रहे हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है। तमोगुण की स्थितियां 8 घंटे की बनी रहती है, फिर अगले 8 घंटे सतोगुण के होते हैं, फिर उस सतोगुण के 8 घंटे समाप्त होते ही फिर 8 घंटे रजोगुण के होते हैं। ये रजोगुण का प्रत्यक्ष स्थितियां पुरुषार्थ से लिए जाते हैं, क्योंकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है,
रजोगुण को क्रिया से, कार्य से जोड़ा जाता है। अब रजोगुण में ही आपके हमारी जो एक स्थितियां हैं, भाग दौड़ है, वो दिन में कितने विशाल स्तर पर देखने को मिलती है। क्योंकि मनुष्य देखिए हाय तौबा मचाता हुआ भाग दौड़ करता है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। देखिए ये जो चार पुरुषार्थों में अर्थ है, अर्थ का अभिप्राय धन से ही है। धन आपने हमने देखिए कोई खाना नहीं होता। अब किसी धनी मनुष्य के पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितना भी धन हो, लेकिन फिर भी अगर उसने नाश्ता करना है तो उसको रोटी चावल कुछ भी पदार्थ चाहिए। नोटों को तो खाने की स्थिति नहीं। नोटों से हम उस रोटियों को, उस चावल को या खाद्य पदार्थों को हम खरीद सकते हैं, चाहे हम ब्रेड लें, चाहे हम जूस पिए। देखिए ये सभी साधारण स्थितियों की जब तक आपको हमें ज्ञानपूर्वक स्थितियां समझ नहीं आती तो मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में संतुलन ला नहीं पाता। जब तक संतुलन नहीं लाता तो उसके जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। ये जो हम बार बार कहते हैं कि उस मनुष्य का स्वभाव सात्विक है, किसी का राजसी है, किसी का तामसी है, इसका अभिप्राय उस गुण विशेष की प्रधानता से है। अब प्रधानता से ही देखिए आजकल तो राजनीतिक दलों की भारत में बहुत अधिक चर्चा हो रही है, पिछले कुछ महीनों से तो विशेष रूप से, क्योंकि अगले वर्ष 2024 में एक चुनाव की स्थितियां आने वाली हैं। जैसे संसद में देखिए प्रधानमंत्री की ही एक विशेष स्थिति महत्व माना गया है। आज जितने भी गठबंधन भी आप समाज में इस अलग अलग दलों में देखते हो, उसका सबका उद्देश्य क्या है? उस प्रधानमंत्री की स्थिति तक पहुंचने की। देखिए ये सभी स्थितियों का मेरा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन आपको शास्त्रों की बात, क्योंकि अब स्वभाव को समझाने जा रहे हैं। देखिए सभी पुरुषों के अलग अलग स्वभाव है। इसी तरह देखिए जो जो प्रधानमंत्री भी बनते हैं उनके दलों के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। अब दलों की स्थितियां तो फिर भी देखिए सामान्य स्तर पर राजसी या तामसी ही देखने को मिलती, लेकिन व्यक्तिगत आधार पे मनुष्य जब सात्विक होता है तो फिर वो रजोगुण को अपने नियंत्रण में ले लेता है। मेरा इशारा देखिए, जब प्रधानमंत्री एक सात्विक होगा तो फिर वो अपने मंत्रियों को, भले ही वो राजसी हो चाहे तामसी भी हो, देखिए कल युग की स्थितियां चल रही हैं, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान कल युग में जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत अपना मानना है। शास्त्रों का शोध करते करते प्रकृति के जो सूक्ष्म रहस्य हैं, देखिए तीन ही स्थितियां हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। देखिए परमात्मा के नाम के साथ ही सच्चिदानंद कहा जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पे भी बहुत चर्चाएं हुई, क्योंकि सच्चिदानंद शब्द में ही देखिए पूरे शास्त्रों का एक ज्ञान निहित है। क्योंकि ये सच्चिदानंद शब्द के देखिए तीन अलग अलग, जब आप संधि विच्छेद करते हो शब्द ढूंढोगे तो निकल के आते हैं सत्य चित आनंद। अक्सर हम कहते हैं ना, जैसे कोई तीसरी कक्षा पास होता है तो उससे ये नहीं पूछना पड़ता कि उसने पहली कक्षा पास की है या दूसरी पास की है। जबकि पहली कक्षा वाले का तो ऐसा पहले ही हमें बोध रहता है कि इसने दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा से इसका कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि ये तो पहली कक्षा में है। और जब हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसने पहली कक्षा तो पास कर रखी है, लेकिन तीसरी कक्षा का उसको कोई अनुभव नहीं है। देखिए इन शब्दों के बहुत ही सरल उदाहरण होते हुए भी इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। और उदाहरण को देखिए हमने उतने ही अंश में स्वीकार करना होता है कि हमें शास्त्रों की जो एक शब्द की एक पूर्ण जो उसकी सूक्ष्म स्थिति है वो समझ में आ जाए। क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है। और मैं तो अक्सर यूं भी कहता हूं कि परमात्मा में आनंद है ऐसी स्थिति नहीं है। आनंद स्वरूप परमात्मा ही अपने आप में एक स्थिति है, यानी कि आनंद ही भगवान है। ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। परमात्मा ने अनादिकाल से कितने ही अवतार दिए, किस लिए? क्योंकि आपको हमें
धर्म मार्ग पर चलने का, क्योंकि प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। जब धर्म प्रथम स्थान पे टिका रहता है तो आपका मेरा जीवन संतुलित रहता है। संतुलित इसलिए रहता है क्योंकि ये जो अर्थ और काम है ये एक मर्यादित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। अक्सर हम ऐसी ही चर्चाएं करते हैं ना कि सेना में ही विशेष रूप से अनुशासन देखने को मिलता है। एक साधारण स्थितियों में आपके हमारे जीवन में उतना अनुशासन बन नहीं पाता। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होते हैं। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कार्य शरीर को सुधारना होता है, उसमें सतोगुण की स्थिति मजबूत करनी होती है। क्योंकि जब तक सतोगुण की स्थिति मजबूत नहीं होती, यानी कि हम सात्विक स्वभाव के नहीं बनते। अभी मैंने कहा ना, देखिए प्रधानमंत्री यदि सात्विक होगा तो फिर वो राजसी मंत्रियों को भी एक नियंत्रण में रख लेता है। यदि तामसी संसद सदस्य भी होंगे उनको भी एक नियंत्रण में रखा जाता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान की हैं। इन सभी ज्ञान की स्थितियों को हम जितना अधिक समझ लेते हैं, लेकिन जब कारण शरीर सात्विक होता है तो फिर ये मन बुद्धि अपने मनमर्जी कर नहीं सकते। अक्सर मन के साथ देखिए मनमर्जी शब्द जुड़ा हुआ है। अक्सर आप परिवार में अपने बच्चों को कितनी ही बार कुछ बात पे टोकते हो, टोकने का अभिप्राय उनको हम बुराई से रास्ते पे जाने से रोकते हैं, आवारागर्दी करने से रोकते हैं, क्योंकि हम उनके माता पिता हैं। और भौतिक जगत में भी देखिए माता पिता कितना भी अधर्मी क्यों नहीं हो, ऐसी स्थितियों में भी एक माता पिता अपने बच्चे को धर्म मार्ग पर चलते हुए देखना चाहते हैं। देखिए ये एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर विचार नहीं करता, जबकि कलयुग में तो देखिए ऐसे तामसी मनुष्य कितने ही देखेंगे। पाप कर्म करता रहता है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में, क्योंकि माता पिता की आयु तो देखिए जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि बच्चों में एक बचपन अवस्था एक अबोध मानी गई है, उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए जब हम कहते हैं ना एक गुण की प्रधानता है तो इसका अभिप्राय दूसरे गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। क्योंकि प्रकृति में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को ही हमने 1, 10, 100, 1000 के अंकों से संबोधित करते हुए इनकी महत्ता समझाई है। अक्सर मैं इनको देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट, देखिए नोट 1000 का है, 2000 का है, 500 का है। आपने बात को समझना है ताकि ये जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा है उससे हम जुड़ पाए, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। हालांकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता में आप आत्मा को भी मान सकते, लेकिन आत्मा तकनीकी रूप से देखिए केवल ज्ञान स्वरूप है। हम यदि मोक्ष की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं, जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपको फिर भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर फिर अब हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम मोक्ष काल में परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में विचरण करते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम जब परमात्मा के सम्मुख होते हैं, देखिए जब हम भक्ति में भी लीन होते हैं, जब हम योग में स्थित हो जाते हैं, देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन पर जोर देकर समझाया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने, और ये जो हम काम भाव से पुरुषार्थ करते हैं ये तो देखिए अर्थ और काम की स्थिति। इसीलिए तो कहा गया ये अर्थ को और काम को, अर्थ का अभिप्राय ये जो हम धन कमाते हैं, धन में भी देखिए लाभ की स्थितियां भी होती हैं, लोभ की स्थितियां और संग्रह की स्थितियां, ये अलग अलग स्थिति हैं। लाभ को हम सत्वगुण से जोड़ते हैं, लोभ को हम रजोगुण से जोड़ते हैं और संग्रह को हम तमोगुण से जोड़ते हैं। यानी जब आपके मेरी भोग इच्छाएं एक मर्यादा में रहती है, देखिए दाल रोटी तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। यदि हम भोग इच्छाओं में दाल रोटी के साथ मलाई कोफ्ता चाहते हैं, खीर चाहते हैं, पापड़ चाहते हैं, और भी देखिए केवल आहार तक ही नहीं, देखिए आपके मेरे भोग विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 भोग विषय देखिए आपको पूरे संसार में जुड़ाते हैं। आज मनुष्य देखिए घूमने के लिए स्विट्जरलैंड भी जाता है,
पहाड़ी इलाकों पे घूमने जाता है, जब देखिए आपके हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में एक शुद्ध वायु होती है, उस स्थिति विशेष में मनुष्य सोया रहता है। देखिए ये बहुत ही एक विशेष स्थिति है, जिनका अक्सर मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। देखिए जो वस्तु मनुष्य को मुफ्त में मिलती है, वही वो दिन में खरीदने जाता है। ऐसा ज्ञान के अभाव में अक्सर आपके हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां कभी-कभी देखने को मिलती। ये गुणों का ही प्रभाव है। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य योनि पाकर हम जितने अधिक सात्विक बनते जाते हैं, तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का एक प्रयास कर सकते हैं। देखिए सत्वगुण से जुड़ने का अभिप्राय कमाई से है। अब रजोगुण में तो हम जितना कमाते हैं, चाहे धर्मानुसारी, देखिए अर्थ और काम, ये राशि तामसी स्थिति है। देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय देखिए पदार्थों से है, क्योंकि धन से हम पदार्थ ही खरीद सकते हैं। और पदार्थों को शास्त्रों में ही देखिए तमोगुण से जोड़ा गया। अब तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञानपूर्वक होगी तभी वो पदार्थों से हम सुख ले सकते हैं। अक्सर कभी कभी हम उदाहरण देते हैं ना, आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, जैसे हम चाकू से फल सब्जी काटते हैं। अब चाकू क्या है, वो तो एक लोहा है, वो एक पदार्थ है। अब पदार्थ को हमने चाकू का रूप दिया, कैसे? क्रिया करते हुए। और फिर काटते समय देखिए अब उसकी धार को हम उस पदार्थ पर रखते हैं, तभी वो कट पाता है। तो ये ज्ञान आपको हमें होना। इसी तरह गृहिणी आपके हमारे घरों में जो खाना बनाती है, माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, उनको खाना बनाने का ज्ञान होता है। आटा गूंदने में कैसी कैसी स्थितियां हैं, दाल सब्जी बनाने में कितना नमक डलना है, कितना पानी डलना है, कितना उसको एक अग्नि का सेक चाहिए। एक साधारण मनुष्य भले ही उन्हीं पदार्थों का ही सम्मिश्रण करता हुआ भी उसको ज्ञान के अभाव में उसकी क्रियाएं आधी अधूरी होती हैं, फलस्वरूप वो पदार्थों का सुख ले नहीं पाता, यानी कि वो कच्चा पक्का खाना फिर आपको में खाना होता है। देखिए इनके गहरे भावार्थ यदि आपको समझ में आ गए, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण में स्थित होना सहज ही बनने लगता है। उसकी ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। ये प्रकृति के 3 गुणों की जो जो स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण। इस भावार्थ से कहा जाता है कि यदि हम प्रकृति के सुख भोगना चाहते हैं, तो हमें आपको धर्मानुसार जो विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, उन कर्मों को आप कर सकते हो। तो ये एक रजोगुण की स्थिति है, यानी कि रजोगुण सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखना होगा। ये सभी स्थितियां देखिए गुणों का खेल है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और हम तो प्रतिदिन ही देखिए पिछले लगभग 4.5 वर्षों में हमने 1700 से अधिक जो वीडियो अब तक प्रसारित कर चुके हैं, और ये प्रतिदिन है, सुबह भी हम, शाम को भी हम नई नई वीडियो जो प्रसारित करते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि का बल जितना अधिक बड़े वाट का होगा, तो उतनी सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें समझ में आने लगती है। अब सुई में धागा डालना हो, तो अगर आप छोटे वाट का बल्ब जल रहा हो, तो उस रोशनी में आपको हमें वो सुई का जो एक छेद है, उसमें धागा डालने की स्थिति में हम आ ही नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति है, क्योंकि कर्मबल सिद्धांत भी बहुत ही सूक्ष्म स्थितियों पर आधारित है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि कर्म की स्थितियां, यानी कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझने में अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते। ऐसा क्यों कहा है? यानी कि जो मनुष्य सात्विक है, अच्छे स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर पहुंच गया, वो भी कभी कभी देखिए इन ज्ञान की स्थितियों को, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां को, शास्त्रों की स्थितियां, कि शास्त्र आपको हमें कहना क्या चाहते हैं। देखिए बहुत साधारण सी स्थिति है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो तामसी जोनियां हैं। उन जोनियों से जैसे जैसे मनुष्य विकास करता है, विकास क्या करता है? देखिए प्रकृति अपने आप ही आपकी हमारी एक विकास करती है, अगली जोनी देती है। अब मनुष्य जोनी में क्योंकि कर्म जोनी है, इसलिए तो हम 4 पुरुषार्थों की चर्चा कर रहे हैं।
जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियों में कब मनुष्य को जाना पड़ता है? जब संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए, पुण्य कर्म कम से कम 50% या अधिक रहने से ही आपको में पुनः मनुष्य जोनि मिलती है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य भ्रमवश ऐसी मन स्थिति बना लेते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य बनता है, पक्षी मरने के बाद पुनः पक्षी बनता है, पशु मरने के बाद पुनः पशु बनता है। देखिए, फिर तो कर्मफल सिद्धांत ही अपने आप में एक समाप्त समझा जाएगा। यानी कि पुनः जन्म की जो एक स्थिति है वो कर्मफल सिद्धांत पे ही आधारित है। देखिए, भूतकाल में हम भी नीचे की जोनियों में हो सकता है एक विचरण करते हुए मनुष्य योनि की प्राप्ति की हो। इसलिए तो हम कभी कभी बार बार कहते हैं ना कि कलयुग में अधिकांश आत्माएं जन्म लेने वाली वो नीचे की जोनियों से विकास करते करते उनको मनुष्य जोनि मिलती है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है। अब अब उदाहरण के लिए देखिए, अब वर्तमान मिले हुए जीवन में किसी के 80% पाप कर्म है, मात्र 20% पुण्य कर्म है। ऐसी स्थितियों में वो नीचे की जोनियों में कीड़े मकोड़े, वनस्पति किसी भी जोनि में देखिए एक पात्रता के अनुसार फिर प्रकृति आपको में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब नीचे की जोनियों में वो जैसे जैसे ऐसा नहीं कि 84 लाख जोनियों में ही भ्रमण करना है। अब ये 84 लाख हो, 84 करोड़ हो, 84 अरब हो, कितनी जो जब तक वो नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होते होते वो पुनः पाप कर्म घट घट के वो 80% से घटते घटते जब तक 20% पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और यदि मनुष्य योनि की प्राप्ति हो भी जाती है तो फिर वो जो 80% के जो पाप कर्मों द्वारा जो बुरे संस्कार बने थे वो तो नीचे की जोनियों में अपने आप समाप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे की जोनियां भोग जोनियां हैं। भोग जोनियों में संस्कारों की स्थितियों को ताला लग जाता है, ना तो वो बिगड़ते हैं ना ही वो सुधरते हैं। अब क्योंकि नीचे की जोनियों से मनुष्य जब विकास करता करता मनुष्य जोनि में आता है। देखिए, मनुष्य शब्द मैं इसलिए कह देता हूँ ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए, नीचे की जोनियों में जब मनुष्य मरने के बाद जाता है तो वो 80% के पाप कर्म किए गए वो उसका संस्कार भी बिगाड़ चुके होते हैं। अब वो 80% बुरे संस्कारों के बाद ही मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है, क्योंकि पाप कर्म तो घट घट के 20% पुण्य कर्मों की बराबरी आ गए तो उसको मनुष्य योनि मिल गई। लेकिन वो जो पहले के 80% जो एक बुरे संस्कार हैं उन संस्कारों के साथ ही अब वो मनुष्य योनि में आया है। अक्सर हम कहते हैं ना कि कलयुग में अधिकांश आदमी नीचे की जोनियों से विकास करते करते उन्नति करते करते, भले ही ये उन्नति तो देखिए प्रकृति अपने आप ही करती है। क्योंकि मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि अंतिम जोनि देखिए वनस्पति जोनि है। वनस्पति से फिर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का एक विकास होता है। देखिए, वनस्पति की तो कितनी ही टांगे होती है, जड़ें होती हैं, फिर वो रेंगने वाले जीव। यहाँ रेंगने वालों का जीवों का अभिप्राय देखिए घिसट घिसट के जो चलते हैं उनकी टांगे कितनी अधिक होती हैं। विशेष रूप से देखिए मानसून के दिनों में यदि आप पार्क में घूमने जाओ या घरों के आसपास सड़क पर भी कुछ ऐसे जीव आपको देखने को मिलते हैं जिनकी बहुत अधिक टांगे होती हैं। और दूसरी विशेष बात देखिए, तार्किक स्तर पर हम इसलिए कहते हैं कि वनस्पति के बाद ये रेंगने वाले जीवों की एक विकास होता है, क्योंकि हम बैंगन में, बंद गोभी में, फलों में भी जो रेंगने वाले जीव बाहर निकलते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि अगली उन्नति वनस्पति की एक रेंगने वाले जीव में कीड़े मकोड़े के रूप में होती है। फिर देखिए उन्नति कीट पतंगों में आप समझ सकते हो। आप कीट पतंगे तो देखिए एक उड़ते हैं, मक्खी है, मच्छर है, तितलियां हैं, देखिए पक्षी, फिर पशु। अब पशु को और मनुष्य को लगभग एक धरातल पर इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि पशुओं के और मनुष्य के जन्म लेने के पीछे की जो एक स्थिति है वो मैथुन की स्थिति है। देखिए, इसलिए कहा जाता है ना, 4 पशु वृत्तियां: आहार, निंद्रा, मैथुन, भय।
यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो वो इन चार पशु वृत्तियों में ही जीता है। और पशु के बाद की जोनी देखिए मनुष्य जोनी की, ये देखिए एक एक जोनी का अलग अलग कर्म कुछ विशेष तार्किक आधार पे ही हमने एक बनाया है। यानी कि हम भूतकाल में देखिए यदि भोग जोनियों से विकास करते करते आए हैं तो ये मनुष्य जोनि ही एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है? प्रभु को जानने का, पहचानने का, पाने का अभिप्राय साधना करने से। और यदि हम इस अवसर को खो देते हैं तो फिर जैसे जैसे हम अपने मिले हुए जीवन में कर्म करते हैं, जैसे जैसे कर्माशय बनता है, फिर मरने के बाद फिर अलग अलग जैसी भी स्थितियां होती हैं, फिर वो प्रकृति आपका मरा, फिर वो कर्मों के आधार पे ही नई जोनी का निर्धारण होता है। देखिए आज से 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 3 घंटे का, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस स्थिति विशेष में हमने इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष चर्चा की थी। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का मुख्य केंद्र है, चार पुरुषार्थों में ये मन बुद्धि की स्थिति है। देखिए मन बुद्धि में भी मन से ऊपर की स्थिति बुद्धि की है, क्योंकि शास्त्रों में ही मन के ऊपर का जो एक बॉस है वो एक बुद्धि तत्व है, यानी कि बुद्धि के अधीन मन रखा गया है। और मन के अधीन ये आपकी हमारी जो 10 स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय क्या है? ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 भोग्य विषयों का सुख लेना चाहती है। देखिए नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, जिह्वा से हम रस का सुख लेते हैं, आंख से हम रूप का सुख लेते हैं, त्वचा से हम स्पर्श का, और कान से हम शब्द का। और इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का जिसका आज हमारा एक चर्चा चल रही है, 4 पुरुषार्थ, जिसमें हम 3 पुरुषार्थों पे ही एक विशेष ध्यान देते हैं। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, परमात्मा प्राप्ति का, वो आपकी हमारी एक मंजिल है। और ये 5 कर्मेंद्रियां के हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं, देखिए हाथ, पैर, वाणी द्वारा ही हम जितनी क्रियाएं करते हैं, ये कानून की जितनी भी स्थितियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर हम हाथ, पैर, वाणी द्वारा जितने भी कर्म करते हैं, उसी के अनुसार ही आपका हमारा ये जो अपराध सिद्ध होते हैं। यदि हम मन के स्तर पर कोई एक अपराध भी करते हैं तो कानून की पकड़ देखिए सूक्ष्म शरीर पे नहीं होती। ये मन और बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर के एक मुख्य तत्व है। आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। 5 भोग्य विषयों को देखिए सूक्ष्म शरीर की स्तर पर सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। सूक्ष्म भूतों के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये मन बुद्धि सात्विक बनाए रखने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम सत्संग करते नहीं है तो फिर आपके हमारी ये जो बुद्धि है ये सात्विक रह नहीं पाती। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। पनपने का मतलब क्या है कि आपके हमारे जो मानसिक स्तर पर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पनपने लगते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। जब आपकी कामनाएं 2 के 4, 4 के 40, यानी कि भोग इच्छाएं बढ़ने जाती है। देखिए आपके हमारे धन को ढकने के लिए 2, 4, 5 जोड़ी वस्त्र ही काफी। लेकिन जब ये अलमारियां सजने लगती, अब अलमारियों में ऐसे कितने ही वस्त्र हैं जिनका 1-1 साल, 2-2 साल नंबर ही नहीं आता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहारिक स्थितियां हैं, इन पर मनुष्य विचार नहीं करता। अक्सर मनुष्य ब्याह शादियों में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के वस्त्र भी बनवा लेता है जो उस स्थिति विशेष पर पहनने के बाद बेकार समझे जाती है। अक्सर मनुष्य इन स्थितियों पर विशेष ध्यान नहीं देता। देखिए मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। हम कर्म जोनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए निषेध कर्मों से बचना अच्छी बात है, पाप कर्मों से बचना अच्छी बात है, लेकिन राजसी पुण्य कर्म भी कोई आपका हमारा विशेष कर्माशय बढ़ाते नहीं है। ये एक जीरो की स्थिति है। रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सुख के लिए, यानी कि धर्मानुसार विधि विधान द्वारा अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हम दूसरों को पीड़ा भी नहीं देते, लेकिन उनको हम यानी कि दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते।
लेकिन इससे भी अच्छा गुण क्या है? वो सत्व गुण है, सात्विक कर्म है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रकृति को ही भोगने की इच्छा भी बनी हुई है, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को पाने की इच्छा है, जिसको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में ये राशि स्थितियाँ हैं। राशि स्थितियों में देखिए आपका हमारा कोई एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, जबकि जब तक मनुष्य सत्वगुण में स्थित नहीं होता। सत्वगुण में स्थित होने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, जिसको कहते हैं ना, एक होता है आर्थ भक्त, जब जब दुख आते हैं तो परमात्मा की सहज ही आपको हमें याद आने लगती है। एक होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अभिप्राय देखिए अर्थ से है, कामनाओं से है, यानी कि हम अधिक से अधिक भोग चाहते हैं। वो परमात्मा की एक पूजा पाठ करते हुए हम परमात्मा से चाहते हैं, और परमात्मा आपको हमें देखिए कर्मों के आधार पे ही फल देती है। ये सभी स्थितियाँ आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से समझनी होती है। लेकिन जब हम परमात्मा को जानने की एक विशेष जिज्ञासा रखते हैं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे एक पहरेदार के रूप में रखा गया। यानी कि जब तक हम सत्संग नहीं करते तो आपके हमारी ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती। ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता में, या सत्संग के अभाव में फिर आपके हमारी जो राशि स्थिति है वो तो धुंधली होती है। धुंधले ज्ञान में आपको सही गलत की सही से पहचान नहीं होती, क्योंकि धुंध का अभिप्राय क्या है? देखिए सर्दियों में जब भी धुंध होती है तो हम चाहे साइकिल चला रहे हो, स्कूटर, कार, तो आपको हमें अपने एक गाड़ी की गति बहुत ही धीमी रखनी होती है। इसका अभिप्राय क्या है? कि यदि हम तेज गति से चलाएंगे तो अधिक दूरी का नजर नहीं आ रहा, तो जहाँ रुकना होगा तो वहाँ फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अक्सर आप देखोगे ना कि हाईवे पे धुंध के दिनों में दुर्घटनाएं होती हैं। 4 कारों की टक्कर होगी, 2 ट्रकों की टक्कर होगी। ये टक्कर होना क्या है? दुर्घटना होना क्या है? ये तमोगुण में घटना। देखिए तमोगुण को, दुर्घटना को हो, दुख को, ये सब एक ही स्थिति है। जब मनुष्य के भोग विषय बढ़ने लगते हैं, सतोगुण की लगाम छूटने लगती है। लेकिन जब सतोगुण की लगाम नहीं है तो फिर राशि विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। 24/7 की स्थितियां जो आज संसार में देखने को मिलती है, यानी कि भोग विषय जब अमर्यादित हो जाते हैं। इसका भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों से यही उपदेश दिया है कि इनकी लगाम, क्योंकि मन एक लगाम है, मन एक महाइंद्रिय है। ये जो आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, बिना मन की इच्छा के ये स्वतंत्र नहीं है कार्य करने को। अब यदि मैं अभी वीडियो बोलते बोलते मन के रुक जाओ तो मुझे जीवा को रोकना पड़ेगा। ये बहुत ही एक सहज स्थिति है। देखिए सारा का सारा खेल आपके हमारे जीवन में मन बुद्धि का ही है, और मन तो अक्सर देखिए विषय भोगों में फिसलता है, यानी कि कामनाओं में इसकी एक विशेष रुचि बनी रहती है। जबकि हम जब अर्थ कमाते हैं तो हम बुद्धि को आगे लगा देते हैं, वहाँ हम भावनाओं को अधिक महत्व नहीं देते। लेकिन जब अपने हमें लाभ कमाना होता है, अब कोई दुकानदार आदमी है, अब दुकानदार आदमी अपने लाभ को सुनिश्चित करते हुए वो अपनी एक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये सभी स्थितियां देखिए बुद्धि और मन की ही है। यदि मन और बुद्धि संवर जाए, देखिए मन क्योंकि बुद्धि के अधीन है, और यदि बुद्धि इसको संवारती नहीं है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की जो लगाम है, जो कि 5 भोग विषय है, उसको अपने हाथ में रखकर यही एक ज्ञान उपदेश दिया है कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना होगा, परमात्मा की सुमुखता बनानी होगी, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित करनी होगी, रात को जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों को एक शोध करते हुए उसके सूक्ष्म रहस्यों को समझना होगा। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य एक कर्म में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। इसलिए शाम को तो देखिए तमोगुण का आरंभ होता है, तो मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की जो एक वासनाएं हैं वो अधिक आकर्षित होती हैं, आपको हमें मौनात्मक लगती हैं। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर मनुष्य का एक फिसलन बनी रहती है।
इसलिए तो कहा गया कि अपने कार्य शरीर में सात्विक स्थिति मजबूत करो, शुभ संस्कार बनाओ, क्योंकि जब शुभ संस्कार नियमित तौर पर बनते जाते हैं तो फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार थे, जो अभी हमने उदाहरण में समझाया ना, यदि मनुष्य नीचे की जोनियों से विकास करता करता आया है और यदि उसके 80% पाप कर्मों का कर्माशय था, तो उससे संबंधित जो 80% के बुरे संस्कार राजसी और तामसी थे। जैसे तमोगुण को देखिए रजोगुण द्वारा तोड़ा जाता है, दूर किया जाता है। यानी कि जब हम छल कपट ठगी करते हैं तो हम कहते हैं ना पुरुषार्थ करो, यानी कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। इसीलिए तो कहा गया कि बुराई को दूर करने के लिए आपको में कर्म करने चाहिए, लेकिन कर्म भी सकाम भाव से आपको में एक मर्यादा में करने हैं। रजोगुण को नियंत्रण में कौन रखेगा? सत्वगुण। सत्वगुण का संग होना ही तो एक सात्विक स्थिति है। सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, और सत्संग केवल स्थूल शरीर के स्तर पर बेमन से होने पे फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते। देखिए आज संसार में, भारत में, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही होते हैं, मन बुद्धि उसमें शामिल नहीं होती। जब मन बुद्धि शामिल नहीं होते तो फिर वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग आरंभ ही नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही फिर मन बुद्धि द्वारा उस पर एक पुनः चिंतन हो सकता है। चिंतन होने का अभिप्राय क्या है? देखिए स्थूल शरीर जब आंखों द्वारा या कानों द्वारा सत्संग की बातें सुनती हैं, जब पढ़ती हैं, एक ही बात है, उसका फिर मनन करना होता है, चिंतन करना होता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर होता है। ये मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करने का एक सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जब वो गुजरा हुआ तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और सतोगुण 100 की स्थिति है। जबकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति देखिए एक विशेष सात्विक स्थिति है। यानी कि ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को आप 400, 500, 600 से जोड़ सकते हो। देखिए ये मात्र एक समझने के इशारे हैं, क्योंकि सत्वगुण का आरंभ कब होता है? जब तमोगुण समाप्त हो जाता है। तमोगुण समाप्त होने का अभिप्राय एक गौण स्थिति में चले जाते हैं। अब आरंभिक सत्वगुण जब आरंभ होता है तो वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए वो प्रधान होते हुए भी एक विशेष लाभ आपको में दे नहीं पाता। लेकिन जब वो सूर्य निकलने से पूर्व की जो स्थिति है वो एक शुद्ध सत्वगुण की होती है। शुद्ध का विपरीत सफेद दृष्टिकोण से एक सत्वगुण की एक अच्छी अवस्था होती है। जो आने वाला रजोगुण है, क्योंकि आपके बारे क्रियाकलाप अभी आरंभ नहीं हुआ, भागदौड़ अभी आरंभ नहीं हुई, और जो गुजरा हुआ तमोगुण था, देखिए नींद लेने को तमोगुण से जोड़ा जाता है, नींद लेने से पहले की स्थिति को रजोगुण से जोड़ा जाता है, और नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं तो उस स्थिति विशेष को सतोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए ये एक बहुत ही गहरा सूत्र है। ये सभी स्थितियां देखिए प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आती, लेकिन शास्त्रों का हम जैसे जैसे सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उनको गहरे शोध करते हुए उन सिद्धांतों पर बनी हुई बातों पर ही हम अलग अलग कुछ सूत्र बना लेते हैं। ये जो हमने 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बनाया है, ये एक तार्किक स्तर पर ही है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है 10 गुना। इसलिए तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है। इसलिए तो कहा गया विषय भोगों में आपको में लिप्त नहीं होना। ये मन सदा ही विषय भोगों की गलियों में फिसलने लगता है। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, और बुद्धि यदि सात्विक रहेगी, सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है जब वो सत्संग करती है। यानी कि यदि तामसी बुद्धि है, रात को देरी तक जाग रही है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोई हुई है, अब ऐसी स्थितियों में कहते हैं ना, जो जागत है सो ही पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यानी जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो सुबह सूर्य निकलने के बाद भी सोए रहते हैं। सूर्य का प्रकाश आने पे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। यानी कि जब हम ज्ञान को आने से रोकते हैं, प्रकाश को आने से रोकते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में, अंधकार में स्थिति को हो, अज्ञानता की स्थितियां, फिर सहज ही वो एक गहरे तल पे उतरने लगती है। यानी कि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तो फिर वो धुंधली स्थिति राशि होती है। जब राशि स्थिति भी नहीं होती तो मनुष्य की वो तामसी स्थिति, अज्ञानता की स्थितियां होती, और अज्ञानता में तो आपका मेरा तन ठोकरे खाता है। देखिए शाम को यदि हम
अंधकार होने पे अपने बल्ब ट्यूब घरों पे नहीं जलाते, तो हम अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं। ठोकरें क्या है, नुकसान होता है, चोट लगेगी। इसलिए तो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं। सड़कों पे भी सरकार द्वारा लाइट जला दी जाती है ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो। दुर्घटनाएं दुख देती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, यदि मन बुद्धि द्वारा श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है, इसलिए सर्वप्रथम बुद्धि को निर्णय लेना चाहिए कि रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। भले ही आरंभिक स्थितियों में मन साधना में टिकता नहीं है, सत्संग में टिकता नहीं है, लेकिन जब हम बुद्धि द्वारा निर्णय ले लेते हैं तो मन पे बुद्धि की फिर वो जोर जबरदस्ती द्वारा मन को टिकाया जाता है। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अब बंधन का कारण कब है? जब ये मन विषय भोगों में, ये 5 विषय भोगों में एक फिसलता जाता है। अमर्यादित विषय भोग कहो, ये आज मनुष्यों का जो मांसाहार भोजन का सेवन चलता जा रहा है, विषय भोग बिगड़ते जा रहे हैं, 24/7 की स्थितियां बनती जा रही हैं, उठने जागने की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, पहनावा बिगड़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का एक स्थूल शरीर के स्तर पर भी बिगाड़ लाती है, क्योंकि विषय भोग जब बिगड़ते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोग अपना फन फैलाने लगते हैं। आज हार्ट, हृदय गति की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। देखिए, जब मनुष्य सुबह सोया रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। देखिए, व्यायाम के लिए भी डॉक्टर कहते हैं ना कि सुबह उठो। वो ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। ये जो योग दिवस भी जो 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ये योग का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियों से है, जबकि शास्त्रों में योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है। योग का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। जबकि मनुष्य देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत कर्म और फल से जुड़ता है। जैसे ही हम फल की इच्छा मन में रखते ही नहीं, लेकिन जब बुद्धि परमात्मा को पाने का एक निश्चय कर लेती है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का आपका मेरा लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि परमात्मा ही तो एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तो आत्मा देखिए जब अज्ञानता में आ जाती है, जब कारण शरीर में पूरा कर्माशय बना होता है, बुरे संस्कार होते हैं, तो आपके हमारी आत्मा का ज्ञान ढक जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाती है। तो फिर उसको संसार ही एक अंधकार में स्थितियां कहो, भोगों की स्थितियां कहो, ये जो अचेत स्थितियां, आज मनुष्य देखिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब इनके सेवन करता हुआ अपने आप को अचेत स्थितियों में लाता है। अब बुद्धि के स्तर पर भले ही हम शब्दों द्वारा स्वीकार करते हैं कि ये हमारे एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मन उस बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। यानी कि जब मन मर्जी होने लगती है, बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, यानी कि मन सर्वोपरि आपके हमारे जीवन को निचाने लगता है, तो फिर ये मन ही बंधन का कारण बन जाता है। और मन यदि बुद्धि के अंतर्गत रहता हुआ अनुशासित रहता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए उस किए गए सत्संग पर चिंतन करता है, मनन करता है, तो फिर निरंतर सात्विक बुद्धि बने रहने से वो मन पर एक नियंत्रण पा लेती है। और जब ये बुद्धि सात्विक नहीं रहती, जब हम सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, देरी से उठने पे फिर आपकी हमारी बुद्धि देखिए धन कमाने में लगती है, अधिक से अधिक भोग इच्छाओं की प्राप्ति में ये बुद्धि लगी रहती है, तो फिर मन और बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। मन और बुद्धि फिर एक ही दिशा में, यानी कि अर्थ और काम में ही एक संलग्न रहने लगते हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए जब सत्संग होता नहीं, तो फिर जो प्रथम स्थान पे धर्म था वो धीरे धीरे वहां से हटने लगता है, या यूं को कि अर्थ और काम उस धर्म को हटा देते हैं। देखिए तभी तो मनुष्य के जीवन में ये जो लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, अनीतिगत कार्य होने लगते हैं, छल कपट ठगी आपके बड़े व्यवसाय में एक मन बुद्धि के स्तर पर भी एक सहज स्थितियां बनने लगती हैं। तब तो मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है। भले ही अक्सर कहते हैं ना, अक्सर मैं कुछ दिनों से एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि जो एक बहुत ही आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ में आ जाता है। देखिए
आपके हमारे पास 1000 रुपये रखे हैं, खाने हमने 100 रुपये हैं, फिर भी यदि हम 1 लाख रुपए की चोरी डकैती डालते हैं, तो फिर वो आपके अपने कर्माशय को बिगाड़ने की स्थितियां हैं, जो मनुष्य को मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमने दाएं बाएं से ऊपर नीचे से विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, जो मुख्य रूप से देखिए 3 ही पुरुषार्थ हैं, इसको धर्म प्रथम स्थान पे रखते हुए अर्थ और काम को एक मर्यादित रखना होगा, यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि अर्थ और काम ये एक जोड़ा है और धर्म और मोक्ष ये एक जोड़ा है। धर्म सात्विक रहने से, क्योंकि धर्म तो अपने आप में ही सात्विक है, लेकिन जब ये धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है, अर्थ और काम अपना नंगा नाच खेलने लगते हैं, तो फिर अधार्मिक स्थितियां सहज ही आपके हमारे व्यवहार में दिखती हैं। तब तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं उस धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, देखिए जब हम बुरी वृत्तियों में संलग्न रहते हैं तो हम आसुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, चोर डाकू बन जाते हैं। उन्हीं को तो शास्त्रों में गीता में आसुरी प्रवृत्तियां कहा है। देखिए राजसी स्थितियां भले ही आरंभिक स्थितियों में आसुरी नाम ही मानी जाए, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरते हुए मनुष्य अनीतिगत कार्य करने लगता है। इन सभी स्थितियों में आपको में मन बुद्धि की स्थितियों को टटोलना होगा, यानी कि बुद्धि द्वारा निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए मन को नियंत्रित रखना आपका बड़ा जीवन का लक्ष्य बन गया। फिर धीरे धीरे मन टिकने लगता है, मन और बुद्धि में फिर वो सात्विक स्थितियां बनने से फिर आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। फिर ये जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, वो कर्म तो होते हैं, फिर निष्काम भाव से होते हैं। ये फल हट जाता है, यानी कि अब मनुष्य को प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। इस इच्छा न रहने की स्थिति को ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य कहा गया है। ये जो कर्मकांड आपके हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियां जो लाते हैं, ये सत्वगुण का रास्ता दिखाने के लिए। जब हम कर्मकांडों को ऊपरी ऊपरी स्तर पर लोभ से या भय से करते हैं, तो ये आपको हमें सत्वगुण में ले जाते तो हैं, लेकिन हम वहाँ मेहमान की तरह जाते हैं, हाथ लगा के पुनः अपने राशि या तामसी संसार में लौट आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, ताकि हम सत्वगुण में जाएं, वहां रुकें, परमात्मा से जुड़ें, ताकि परमात्मा के परिवार के सदस्य बने, ताकि परमात्मा को पाने का आपको हमारा एक लक्ष्य हो। लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, क्योंकि आनंद केवल परमात्मा है। संसार ये सुख दुख की स्थितियां हैं, और सुख भी अल्पकालिक है। ये राशि सुख भले ही आरंभिक स्थितियों में मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये अल्पकालिक हैं, देर सवेर ये दुखों में बदल जाते हैं। इन सभी स्थितियों का हमने वीडियो में देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन पर कुछ अवलोकन किया है, इस पर कुछ प्रकाश डाला है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस जगत में, जो कि अपने आप में ही देखिए अपूर्ण है, अक्सर मैं कहता हूँ ना, संपूर्णता का पहला नाम परमात्मा है और अभावों का ही दूसरा नाम संसार है। देखिए चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार भी हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, फिर भी ये संसार देखिए दुखालय है। यहाँ अभावों की दलदल से निकलकर ही हम परमात्मा को पाकर पूर्ण हो सकते हैं, यानी कि मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को पाकर ही हम आनंद स्वरूप उस सत्ता से जुड़ सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य अपने 4 पुरुषार्थों को, एक धर्म को प्रथम स्थान पे रखता है और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाता हुआ सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करता है, ताकि रजोगुण आपके हमारे जीवन की अवस्थाओं तक सीमित रहे और मनुष्य
कभी भी तमोगुण में गिरे। ये निरंतर साधना जब एक दिशा में चलती रहती है तो मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, कार्यशील कर्म से शुद्ध होता जाता है। और जब ये कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए भौतिक शरीर का कोई कारण नहीं बचता। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।